झारखंड तो झांकी है, बिहार पटना, दिल्ली अभी बाकी है। दिल्ली से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। भाइयों और बहनों, अभी आपने देखा होगा कि झारखंड में सहारा पीड़ितों ने एकता करी तो बीजेपी सरकार का वहाँ पे परचम लहराना बंद हो गया। अभी पटना बिहार में भी इलेक्शन होने हैं और उसके बाद दिल्ली में होने हैं। तो आप सहारा पीड़ित जितने भी हैं उन सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस सरकार को अब हटाना पड़ेगा, है ना। संसद में भी सांसद बोल रहे हैं, ऐसा कोई महकमा नहीं बचा जहाँ पे सहारा पीड़ितों की आवाज ना पहुंची हो। सड़क से लेके संसद तक आवाज गूंज रही है और त्राहिमाम मच रहा है, लेकिन मोदी सरकार कान में ऐसा रुई लगा के बैठी है कि जिनके कानों तक ये आवाज नहीं जा रही। चाहे तो एक दिन में इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने बड़े बड़े प्रॉब्लम के सलूशन निकाले हैं, लेकिन सहारा पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। कारण क्या है ये तो वही जानते हैं। लेकिन उन सहारा पीड़ितों से कहना चाहती हूँ जो अभी पटना बिहार में इलेक्शन होंगे उसमें अपना योगदान दें और खास करके उसी उम्मीदवार को जिताएं जो हमारे लिए काम करे। और दिल्ली वालों से भी गुजारिश है कि आने वाले टाइम में जब भी मतदान होते हैं उनका उपयोग सद तरीके से करें, ताकि जो बीजेपी सरकार 12-13 साल से बैठी हुई राज कर रही है, खास करके अमित शाह जी, जो अभी तक जनता का पैसा नहीं दे पाए। आज 20 महीने पोर्टल को लॉन्च किए हुए हो गए हैं, लेकिन जनता का पैसा कितना, सिर्फ 1200 करोड़ ही दिया है। 5000 करोड़ इन्होंने रिलीज कराया और जनता को दिया 1200 करोड़। तो ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाएंगी, लेकिन आम जनता का पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि मेरा पैसा मेरे बच्चों को भी नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को भी मिले ना मिले, ये उम्मीद लगाकर हम बैठे हुए हैं। और पोर्टल का बहिष्कार करना होगा और बिल्कुल निरस्त करना पड़ेगा। जितने भी सहारा पीड़ित हैं उनको एक आवाज बनना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग मंच पे जाके नहीं, एक मंच पे इकट्ठा होकर एक आवाज बनकर जिस दिन आप रोड पर निकल गए उस दिन आपका भुगतान निश्चित हो जाएगा। ये मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि एकता में बड़ा बल होता है। अलग अलग बटे रहोगे तो कभी आप पैसे को नहीं ले पाओगे। लेकिन यहीं पर कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि सहारा का भुगतान हो, जिसमें से आपने देखा होगा कि पीछे कन्हैया साजी बड़ा लाइव में आके बोल रहे थे कि नवरात्रों में सहारा विश्व बन जाएगा, कि नवरात्रों के बाद बन जाएगा, दिवाली पे बन जाएगा। लेकिन वो कन्हैया सा कहाँ गायब हो गए हमें नहीं पता, क्योंकि उनको तो पैसा दे के खड़ा किया गया था। लेकिन आप लोग तो समझदार हैं कि उनकी बातों में आ जाते हैं। कल मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रही थी, नवरात्रों से पहले कन्हैया साह जी ने बोला था कि सहारा विश्व बन जाएगा, लेकिन लोग अब उस वीडियो को डाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और खास करके कुछ एजेंट और सहारा के चाटुकार हैं जो सच्चाई को सामने नहीं लाने दे रहे। वो आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, नए नए तरीके से जैसे घुमा सकते हैं वैसा घुमा रहे हैं। मास्टर फॉर्म भर रहे हैं। मास्टर फॉर्म आप जो भर रहे हैं उसका मतलब है कि आपका पैसा आगे आने वाले टाइम के लिए री इन्वेस्ट हो जाना। तो आप इन लोगों की बातों में ना आए, सतर्क रहें, आंख कान खोलकर बिल्कुल, क्योंकि आपको अभी तक पैसा मिला नहीं है जो आप री इन्वेस्ट दोबारा से कर रहे हैं। और री इन्वेस्ट की सोच क्यों रहे हैं? क्योंकि री इन्वेस्ट करना ही क्या आपका मकसद है? क्या आपने अपने बच्चों की शादी नहीं करनी? क्या आपने अपने घर नहीं बनाने? वो पैसा किस लिए लगाया था जिसको आप लेना नहीं चाहते? तो आप लोग सतर्क हो जाएं और अपने पैसे के भुगतान के लिए मांग करें। जो भी आपसे बोलता है कि इस पैसे को ऐसे लगवा दो, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, उनसे एक ही सवाल करें कि भैया अभी तक हमारे हाथ में पैसा नहीं आया, कागजों में ही करते रहोगे क्या फेरबदल? तो हमारा पैसा पहले एक बार दे दीजिए, उसके बाद हम आपको फिक्स डिपॉजिट या डेली मंथली जो भी वो बोलते हैं उस तरीके की स्कीम में हम कर देंगे। तो जागरूक हो जाइए, जागरूक होने का समय है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है
कि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उन वीडियो को आगे शेयर करें और अच्छी लगे तो कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो ठीक है या बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सारी बातें आप चैट के माध्यम से लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।